हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन के नवला ENT सर्जन कानपुर से। एक पेशेंट मेरे पास आता है। वो कहता है कि मेरे कान में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ये सीटी की तरह भी हो सकती हैं। कभी कभी कहता है कि इंजन की आवाज़ें आती हैं। कभी कहता है कि धक धक की आवाज़ें आती हैं। कभी कहता है कि विजिंग साउंड होती है। ये डिफरेंट तरह की साउंड्स होती हैं। कभी बजिंग साउंड होती है, कभी घंटी की आवाज़ होती है। मेरे को इतना डिस्टर्ब करता है कि रात में मैं सो नहीं पाता। कभी कभी इस वजह से मेरे को दिन में भी नींद आती है। मेरा काम करने में मन लगता, कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। और इन सब की वजह से मेरे को घबराहट भी होने लगती है। और फिर पूछने पे बताता है कि सुनने में भी कमी है। फिर बताता है कि कभी कभी चक्कर भी आता है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो आदमी के दिमाग में अजीब अजीब सी ख्याल आने लगता है। जब वो मेरे पास आता है, मैं एज ENT सर्जन उसकी जांच करता हूँ और उसको बताता हूँ कि इसको टिनिटस कहते हैं। हमारी भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको टिनिटस कहा जाता है, यानी कि कान में विभिन्न तरह की आवाज़ें आना जबकि बाहर कोई आवाज़ नहीं हो रही है। तो कोई एक्सटर्नल साउंड नहीं है, इसके बावजूद भी कान के अंदर डिफरेंट आवाज़ें इंसान को सुनाई दे रही हैं। लेकिन कभी कभी बाहर डॉक्टर को भी वो आवाज़ें सुनाई दे देती हैं। जब इस तरह की चीज़ होती है तो इसको ऑब्जेक्टिव टिंटस कहते हैं। कई बार मरीज को अपने दिल की आवाज़ कान में भी सुनाई देती है। इसको पल्साटाइल टिंटस कहते हैं। अब इसके कारण क्या हैं? इसके कारण ये हैं कि ये जितनी भी आवाज़ें हैं, कान के जैसे 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में कॉक्लिया होता है जो आवाज़ें को ग्रैब करके ब्रेन तक नर्व के थ्रू पहुंचाता है। अब इस कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं। उस वजह से ये डिफरेंट तरह की आवाज़ें इंसान को सुनाई देती हैं। अब इसके कई कारण हैं। कई बार तो ये डैमेज होते हैं, कई बार ये बीमार होते हैं, कई बार ये घायल होते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये है कि इसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में अगर वैक्स भरा हुआ है, इम्पैक्ट हो गया है, तो साउंड जो है कॉक्लिया तक नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से भी सीटी बजती है, घंटी बजती है, साए साए बोलता है। अगर पर्दे में खराबी है उस वजह से भी होता है। पर्दे के पीछे 3 सुनने की हड्डियां होती हैं, मैलियस इंकस स्टेपिस, उसमें खराबी होती है तब भी टिनिटस होता है। उसके पीछे जहाँ पे सबसे शरीर की छोटी हड्डी स्टेपीज जुड़ी होती है इनर ईयर से, वो फिक्स होने लगती है, उसको ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो उस वजह से भी साउंड अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो उस वजह से भी टिंटस होता है, उसको ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इन सब के बाद अगर इनर ईयर में कोई बीमारी है, इनर ईयर की बीमारी में क्या क्या आता है? इनर ईयर की बीमारी में प्रेसबायोक्सिस होता है, यानी कि इसमें उम्र के साथ साथ इसमें इनर ईयर में कॉक्लिया में डैमेज होने लगता है। इसको प्रेसबायोक्सिस कहते हैं। इस वजह से भी कान में सीटी बनने लगती है और मरीज को कम सुनाई देने लगता है। साथ में अगर इसके साथ साथ लेब्रिंथ में भी प्रॉब्लम हुई तो पेशेंट को मेनियर सिंड्रोम नामक डिसीज होने लगती है। उसमें भी मरीज को सीटी बजने लगती है, सुनना कम होता है, साथ में चक्कर आने लगता है। तो उस पेशेंट की जांच के बाद पेशेंट में मेनियर सिंड्रोम नाम की बीमारी पाई गई थी, जिसका कि इलाज हम लोग अपने तरीके से करते हैं। इस तरह प्रेसबायोक्सिस यानी उम्र के साथ साथ सुनने में दिक्कत प्लस सुनने में सीटी बजना, घंटी बजना, इस तरह की कोई भी आवाज़ आ सकती है। इसके साथ साथ इस कॉक्लिया से आवाज़ जो है नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। तो इस नर्व में कोई खराबी आ गई या ब्रेन में कोई खराबी आ गई, ये चोट लगने से भी हो सकती है, ये ट्यूमर से भी हो सकती है,
और ये अलग अलग तरह की विप्लैश इंजरी से भी हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें डिफरेंट सीटी स्कैन्स करा के, एमआरआई करा के इसकी जांच करनी पड़ती है कि चोट किस तरह लगी है। इन सब के अलावा एक कॉमन चीज़ है स्ट्रेस और एंजाइटी। आदमी को अगर स्ट्रेस होता है, परेशान रहता है, एंजाइटी, टेंशन, रात को नींद नहीं आना, इन सब की वजह से भी टिनिटस होता है। और अगर टिनिटस होता है तो वो भी इन सब को करता है, वो भी इन सब का कारण होता है। तो ये आपस में एक विशेष साइकिल बनाते हैं। स्ट्रेस से टिनिटस, टिनिटस से स्ट्रेस, स्ट्रेस से टिनिटस, टिनिटस से स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ एंजाइटी, इन सब के साथ साथ रात में इतनी आवाज़ें आ रही हैं कि आदमी सो नहीं पा रहा है। ये सारी आवाज़ें रात को बढ़ जाती हैं क्योंकि हमारी दिन में भी वो छोटी छोटी आवाज़ें आती हैं जो बाहर की एक्सटर्नल साउंड्स उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन रात के समय वो बाहरी साउंड्स आना बंद हो जाती हैं, शांति हो जाती है। तो जो अंदर की साउंड को बाहर की साउंड न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए रात में टिनिटस यानी कान की आवाज़ें आना बढ़ जाता है। तो इसलिए रात में ये स्पेशली ख्याल करना पड़ता है। अब इन सब की एक वजह और भी है, इसकी कान की ब्लड सप्लाई। कान की ब्लड सप्लाई नेक के स्टिफनेस से भी इसका इफेक्ट होता है। अब नेक की स्टिफनेस से क्या होता है? जब इसकी ब्लड सप्लाई घटती या बढ़ती है, अगर आदमी बहुत देर तक मोबाइल देखता रहे, अगर आदमी लेट के बहुत देर तक टीवी देखता रहे, अगर आदमी लेट के मोबाइल ज़्यादा देखता रहे, अगर इम्प्रॉपर पिलो लगाता है, तो इन सब वजह से नेक की मसल्स में स्ट्रेन हो जाता है और ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब से कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं और टिनिटस भी होने लगता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ का ख्याल करना है। दूसरा, अगर हम लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अल्कोहल ज़्यादा लेने से भी फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारियों में भी ये प्रॉब्लम होती है। ये सब कुछ मेडिकेशंस हैं, उसमें भी ये होता है। जैसे लोग शुगर फ्री लेते हैं डायबिटीज़ में या वज़न कम करने के लिए, ये एस्पार्टेन होता है, ये भी कान में टिनिटस करता है। थायराइड की बीमारी और थायराइड की दवाएं दोनों इसमें अफेक्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर भी इसमें कारण होता है। किडनी डिसीजेज में भी कुछ में टिनिटस होता है। कुछ दवाएं जैसे अमीनो ग्लूकोसाइड्स इंजेक्शंस, जेंटासिन, एमकासिन, ये सब भी कान की नर्व को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से भी टिनिटस होता है। तो एस्पिरिन जो खाते हैं उसमें भी कभी कभी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। तो ये सब कॉमन कारण हैं जो हमारे कान में टिनिटस करते हैं। सबसे ज़रूरी है शोर। अगर आदमी 85 डेसिबल से ज़्यादा 15 मिनट तक अगर कॉन्टिन्यूअस साउंड लेता है तो उसके बाद टेम्परेरी टिनिटस शुरू हो जाता है, जो साउंड दूर करने के बाद गायब हो जाता है। तो इसलिए टेम्परेरी टिनिटस का एक कारण शोर भी है। अब कान के बगल में पटाखे बज गए, दिवाली पे पटाखे बज गए, दशहरे पे रावण के बगल में खड़े हो गए तो शोर हो गया, या शादी बारात में गए तो वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है तो आप स्पीकर के सामने 15 मिनट से ज़्यादा खड़े हो गए, तो इन सब में कान में टेम्परेरी डेफनेस भी हो जाती है और टेम्परेरी टिनिटस भी हो जाता है। यही टिनिटस अगर 3 महीने से ज़्यादा कान में लगातार होता रहे तो इसको क्रॉनिक टिनिटस कहते हैं, जिसका इलाज ज़रूरी है। अगर क्रॉनिक टिनिटस है, फट से ईएनटी सर्जन के पास जाइए, वो देख के बताएगा कि कान में इम्पैक्टेड वैक्स तो नहीं है, मिडिल ईयर की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनर ईयर की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करेगा। कई बार सीटी स्कैन कराएगा, कान की हियरिंग के लिए ऑडियोमेट्री कराएगा। इन सब से पता लग जाएगा कि डेफनेस है कि नहीं। और हमें इसको टेम्परेरी ट्रीट करने के लिए आदमी को खाने में कुछ प्रिकॉशंस करनी होती हैं। अगर आदमी ज़्यादा मोबाइल चलाता है या ज़्यादा टीवी शो के देखता है तो उसको अवॉइड करना है। डाइट में ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी है, डाइट में ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना है,
डाइट में ज़्यादा फैटी और मीठी चीज़ें नहीं लेनी है। कुछ विटामिन्स की कमी से भी हो जाता है, जैसे विटामिन ए है, सी है, विटामिन B12 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सब की कमी से भी होता है। इसलिए हमें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री जीवन होना चाहिए और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्ट्रेस फ्री जीवन जिएं। रेगुलर वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है और इन सब के बाद अगर शोर में जाएं तो ईयर प्लग या ईयर मफ लगाएं। अगर इन सब से भी नहीं ठीक होता तो ENT सर्जन फिर आपको कुछ डिवाइसेस देता है जो कि बैकग्राउंड नॉइजेस को बंद करती हैं। अगर सुनाई कम दे रहा तो हियरिंग एड जरूर लगानी चाहिए, वो भी टिंटस को कम कर देती है। ईयर मफ शोर में ज़रूर लगाने चाहिए जिससे कि नॉइज़ कम जाए। बैकग्राउंड नॉइजेस को दूर करना है। म्यूज़िक के लिए जब कंसर्ट्स में जाएं या प्रोग्राम्स में जाएं तो आप माइक के सामने ना खड़े हों जिससे कि कंटिन्यूअस साउंड आपके कान में ना जाए। और ईयर के लिए आपको ईयर मफिंग डिवाइसेस भी लेनी है, आपको कोई कारण नहीं मिला तो आपको अननोन टिंटस कहलाया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको मास्क करने की कोशिश करनी है। जैसे स्लो साउंड में म्यूज़िक चला लिया या स्लो साउंड में आपने फ़ैन चला दिया धीरे धीरे, तो इन सब की जो हल्की आवाज़ें आती हैं कान के टिंटस को प्रेस करती हैं। अगर हमें कोई कारण नहीं मिलता तो इस तरह के टिंटस को ठीक करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के टिंटस के साथ आदमी को खुद अडेप्ट करना पड़ता है और उसके साथ जीना पड़ता है। इसके साथ घबराना नहीं है क्योंकि ये जानलेवा नहीं होता। अगर ट्यूमर नहीं है ब्रेन में, कान में कॉस्टिक न्यूरोमा नहीं है तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है। हाँ, तंग जरूर करती है, परेशान करती है, लेकिन इसके साथ अडेप्टेशन होना चाहिए और इसको प्रिवेंशन के लिए मैक्सिमम मदद करनी चाहिए। थैंक यू।